Good morning, all of you. Have a nice day. Today, I am going to talk about Jharkhand, and we would know more and more about Jharkhand, its resources, animals, and different type of minerals, as well as we will talk about burning issues related to Jharkhand. That's why I have called Mr. Chandan Kumar sir, who is an assistant teacher of the Surendra and High School, Ronda, and we will talk on face to face. Welcome, sir. First, everyone, good फेस morning, टू फेस. everyone. ओके, थैंक यू. आज फेस टू फेस में मैं झारखंड के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि झारखंड हमारा राज्य है. सर्वप्रथम सर, आप बताएंगे कि झारखंड कब अस्तित्व में आया? सर, अगर पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो झारखंड का अस्तित्व 15 नवंबर 2001 को बिहार से अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया. बिल्कुल सर, आप बच्चों के लिए जो हमारे जीएस तैयार कर रहे हैं बताने का प्रयास करेंगे कि कुछ तारीख बताएं जिससे कि वो मेमोरी में डाल सकें. कब झारखंड वास्तव में बिहार से अलग हो गया? मैं बच्चों से ये बोलना चाहूँगा कि झारखंड कब अलग हुआ, झारखंड अलग होने का इतिहास क्या रहा है, इसमें किन किन लोगों का प्रमुख रूप से योगदान रहा है. आज के जितने भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो रही है उसमें ये सभी से एक दो प्रश्न हमेशा रहता है जो एक कॉमन है और हर बच्चों को ये हमेशा याद रखना चाहिए. उसके बाद 2000 के बाद में जितने भी हमारे यहाँ पे राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन आया है, चाहे वह प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री बाबूलाल मरांडी हो, राज्यपाल के रूप में प्रभात कुमार हो, ये आपको स्पीकर के रूप में आपको ये सब सारी चीज़ों को देखना है. हमारे छोटे से राज्य में राजनीतिक समीकरण ऐसा रहा कि अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हो रहा है और इसको भी देखना है. हमारा समीकरण ऐसा भी रहा कि अभी तक लगभग 11 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 11 बार अलग अलग व्यक्ति के रूप में, और अगर व्यक्ति देखा जाए तो 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में. बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर और 6 व्यक्ति अभी तक बन चुके हैं, यानी बारी बारी से. तो सर, ये बताने का प्रयास करेंगे कि प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के कौन थे? वर्तमान में वह भाजपा के श्री बाबूलाल मरांडी जो विपक्ष के नेता हैं, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित हुए थे. यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी से श्री बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री. बिल्कुल सर, एक और बताने का प्रयास करें कि उस समय के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? तत्कालीन राज्यपाल थे श्री प्रभात कुमार, डॉक्टर प्रभात कुमार. बहुत अच्छी जानकारी सर, यह बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं. और हमारे हिस्ट्री सर हैं, इनसे भी फेस टू फेस में अगले कार्यक्रम में लाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप सभी यूट्यूब के माध्यम से फेस टू फेस में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण कर सकेंगे और अपने ज्ञान का विस्तार कर सकेंगे. चलिए आइए सर, झारखंड जो नामकरण है उसी पता चलता है यह जो है वन, जंगल, पहाड़ियों का प्रदेश है और यहाँ पर प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है. तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पूरे भारत का कुल कितना प्रतिशत संसाधन सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है. फिर इस पर हम विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे कि भारत का यह एक 28वां राज्य है और मिनरल्स के रूप में, खनिज संपदा के रूप में यह एक धनाढ्य राज्य है, जहाँ पे आपको लगभग सभी प्रकार के खनिज संपदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और बहुत आयत मात्रा में मिलेगा. कुछ खनिजों के नाम से बता सकते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे कोयला है, लोहा है, तांबा है, अभ्रक है, जो पूरे विश्व में अच्छी क्वालिटी का केवल और झारखंड का कोडरमा जिला में पाया जाता है, हमारा पड़ोसी, जो हमारा गिरिडीह क्षेत्र का पड़ोसी जिला है. आप देखेंगे सर, इस संबंध में हम अगर कहेंगे कि झारखंड जो है इतने
रिच होने के बावजूद यानी पूरे भारत के जितने भी खनिज संपदा है उसका 40% हिस्सा रखने के बावजूद भी यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। यहाँ पर देखेंगे तो गरीबी का स्तर बहुत ही ज़्यादा है, बेरोजगारी का स्तर भी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका 21वीं सदी में जब 21वीं सदी में जी रहा है और झारखंड भी जब 21 वर्ष का हो चुका है, 22 वर्ष होने को है, युवा हो चुका है, तब भी इन सभी चीजों से ग्रस्त है। तो इस संबंध में हम कहना चाहेंगे किसी भी देश का विकास मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। हमारे झारखंड में प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा का स्तर इतना निम्न है कि यहाँ का मानव संसाधन बहुत ही पुअर है, बहुत ही निम्न। बहुत अच्छा सर, यहाँ ब्रेक लेना चाहेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। वास्तव में प्राकृतिक संपदा और मानव संपदा, जब तक मानव संपदा हमारा विकसित नहीं हो सकता, जब तक हम एक लेवल पर नहीं ले जाते हैं, तब तक हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग नहीं कर सकते और हमारे उपभोग में नहीं आ सकता। बहुत अच्छी आप बात बता रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है, जो अपने राज्य को पहचान सके, अपने संसाधनों की पहचान कर सके और राज्य की उन्नति में योगदान दे सके। इसमें हम बोलना चाहेंगे सर कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो आप सभी कोई ये बोलते थे कि एक सुई भी मंगाना पड़े तो अमेरिका से आता था। उसके पीछे कारण है कि वह जो सुई बन रहा है वह स्टील हमारे देश का, जो कपड़े बनते थे कपास हमारा देश का, और भी जितने कोयला वगैरह भी देखिएगा तो हमारे यहाँ उस पर कमी नहीं है, लेकिन हम लोग उस टाइम से विदेशों से मंगाते थे। उसका कारण था कि उसका मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन हमारे देश में ऐसा कोई तकनीक नहीं था, हमारे यहाँ के मानव इतने स्किल्ड नहीं थे कि अपने संसाधनों को उपयोगिता लायक बना सके। और आज हमारा जब भारत 21वीं सदी में जी रहा है, अपना 75वां गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में जो मनाने जा रहा है, तो आपको यह जान करके प्राउड फील होगा कि हमारा भारत आज सभी क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन करने में अग्रणीय है और उसमें से जो तकनीकी है सॉफ्टवेयर उसके मामले में पूरे विश्व में अव्वल दर्जे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सभी झारखंड की बात कर रहे हैं जो कि हमारा राज्य है, जो कि अब साहिबगंज से लेके हमारा उधर पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम तक विस्तार है, जो कि एक अच्छा खासा एक बड़ा सा राज्य है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से इतना परिपूर्ण है, इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला है वो झारखंड किस स्थान पर पाया जाता है, तो लोकेशन बताने का। सर एक आपने प्रयोग किया रूर, आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि यह जर्मनी का एक क्षेत्र का नाम है रूर। वहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जर्मनी का जिसमें खनिजों का भंडार है और भारत का झारखंड भी खनिजों से भरा पड़ा है। उसी के नाम से इसे रूर प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन सर यहाँ पे तभी संपन्न यहाँ के लोग, राज्य का संसाधन मजबूत हो पाएगा जब मानव संसाधन का विकास अच्छे तरीके से हो सके। और इसके लिए सरकार को और लोगों को भी शिक्षा और स्वास्थ्य टेक्निकल नॉलेज पर ज्यादा जोर देने की। आज देखिएगा कि हमारे यहाँ पे कंपनियां अगर आती भी है तो यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण और या अगर कोई तकनीकी ज्ञान नहीं रहने के कारण वह फैक्ट्रियों में काम नहीं कर पाते हैं, जिससे भी हमारा जो है यहाँ पे बेरोजगारी का, गरीबी का सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे झारखंड के बारे में, सम बर्निंग इश्यूज को ज्वलंत मुद्दे पर, जिसमें से हम सभी ने चर्चा किया है कि झारखंड एक प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण राज्य है, जिसका जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया है। लेकिन आज भी 21 वर्ष से 22 वर्ष होने को है, लेकिन आज भी मूलभूत हमारी जो जरूरतें हैं, जैसे
शिक्षा है, संसाधनों की कमी है, तरह तरह की समस्याएं आज भी हम लोग दो चार हो रहे हैं। इसके लिए आज फेस टू फेस में यह निर्णय, यह जो फाइनल टच हम लोग दे सकते हैं सबसे, कि मानव संसाधन जो कि स्किल्ड होनी चाहिए, अपने आप को एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कर सकें, तभी जो हमारा झारखंड है उसका हम एक सिरमौर के रूप में ले सकते हैं और उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज के फेस टू फेस कार्यक्रम में अंतिम रूप से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सूरज की रोशनी आज से हजारों साल पहले भी थी, बिल्कुल आज भी है, और संभवतः आने वाले हजारों सालों तक की सूरज की रोशनी रहेगी। लेकिन मानव अपने विवेक से, जो पूर्व में ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, इसका प्रयोग नहीं कर पाता था, लेकिन आज हम लोग घर के छत पर सोलर प्लेट लगा करके घर घर को रोशन कर दिए। इसका एकमात्र कारण है कि संसाधन पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन अगर मानव का विकास नहीं हुआ, मानव का विवेक का विकास नहीं हुआ, स्किल्ड पर्सन तैयार नहीं हुए, तो संसाधन रहने के बावजूद भी हम लोग दीपक तले अंधेरा वाला बात रहेगा। सभी को इसी बात के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का फेस टू फेस में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।